बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 शो डैट a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस c इक्वल्स टू c क्रॉस a। हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, हमने इसको प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू इसको प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू सबसे पहले लेते हैं जो आपके पास गिवन वैल्यू है a प्लस b प्लस c हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए। ठीक है, आपने लिखना है टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए। हम बोथ साइड पे ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैं यहां पर भी ले लेती हूँ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी मैंने ले लिया और यहां पर भी आप लिख लेंगे ए क्रॉस 0 आ जाएगा। अब बोथ साइड पे ए क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। अब मैं ए को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो आप कैसे करेंगे, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, मैंने ए को सारों के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 0 ही आएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेम होते हैं वो 0 की इक्वल होते हैं। ठीक है, यही तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम वाले किसकी इक्वल होते हैं, 0 की इक्वल होते हैं। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 0 पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप साथ में लिख सकते हैं कि ए क्रॉस ए किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए प्लस बी रह जाएगा प्लस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये ए प्लस बी में वैसे ही रख देती हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैं क्या करती हूँ, ये क्रॉस है, ठीक है, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारे पास माइनस ए क्रॉस सी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें ए प्लस बी सी क्रॉस ए है, लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस सी है। ठीक है, जब आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके साथ साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, ए क्रॉस सी है। ठीक है, जब मैं इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज करूंगी, मैं क्या करूंगी, सी क्रॉस ए करूंगी। ठीक है, अब ये माइनस पहले से था। ठीक है, अब जब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की, मतलब ए और सी की डायरेक्शन चेंज की, तो आपके पास क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और वो माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम इधर से जरा डिटेल में कर लेते हैं। देखें ए क्रॉस सी है, इस माइनस को आपने वैसे ही रखना है। अब ए क्रॉस सी है तो मैंने इसको इधर लेकर आई और इसको इधर लेकर गई, तो मैंने डायरेक्शन चेंज की। जब डायरेक्शन आपके पास चेंज हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस सी क्रॉस ए। ठीक है, डायरेक्शन आपके पास चेंज हुई है इन दोनों की, तो सी क्रॉस ए आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी क्रॉस ए। इसका मतलब है ए क्रॉस सी की जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो सी क्रॉस ए आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए क्रॉस बी, सॉरी ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी किसकी इक्वल है, सी क्रॉस ए की इक्वल है। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब मैं क्या करती हूँ, दोबारा से ये वैल्यू लेती हूँ। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। पहले हमने ए का प्रोडक्ट लिया था, अब हम लेते हैं टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। अब मैं बी का ले लेती हूँ। ठीक है, बोथ साइड पे हम बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहां पर आपके पास क्या है, 0 बी क्रॉस 0 आ जाएगा। अब मैं बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो बी क्रॉस ए आ जाएगा प्लस बी क्रॉस बी आ जाएगा प्लस बी क्रॉस सी आ जाएगा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बी क्रॉस ए को वैसे ही रख देना है। ठीक है, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाले 0 की इक्वल होते हैं, उसकी जगह आपने 0 पुट कर देना है। ठीक है, अच्छा, जो हमने पहले फाइंड किया था उसको आप इसी इक्वेशन का नेम दे दें, इक्वेशन 1 का नेम दे दें। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये देखें बी, पहले सबसे तो ये 0 है, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 0। अब आपने जरा प्रूफ में देखना है, बी क्रॉस सी तो है लेकिन बी क्रॉस ए इसमें नहीं, हम इस वाली वैल्यू को दूसरी साइड ले जाते हैं। पहले सबसे तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, बी क्रॉस सी को आपने वैसे ही रखना है, इसके साथ इधर प्लस है तो ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू, अब मैंने जैसे पिछले में बताया कि आपके पास क्या है, बी क्रॉस ए है, जब आप इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव है तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ए क्रॉस बी हो जाएगा। इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ ए क्रॉस बी, इसको आपने इक्वेशन 2 का नेम दे देना है। अब ए क्रॉस बी किसकी इक्वल है, आपने लिखना है फ्रॉम 1 and 2, ए क्रॉस बी किसकी इक्वल है, सी क्रॉस ए की इक्वल है। ठीक है, और ए क्रॉस बी और किसकी इक्वल है, बी क्रॉस सी की इक्वल है, तो आपने लिखना है बी क्रॉस सी के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपके पास ए क्रॉस बी इसकी भी इक्वल है और ए क्रॉस बी इसकी भी इक्वल है, दोनों की इक्वल है, तो जाहिर है फिर ये सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। आपने लिखना है ए क्रॉस बी
इक्वल्स टू पहले मैं बी क्रॉस सी लिख देती हूँ और फिर उसके बाद मैं सी क्रॉस ए लिख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आपने क्या करना था, सॉल्व करना था। हमारे पास ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। आपको कह रहे हैं आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर किसके, ए और बी के परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर, अब यहाँ पर ए और बी गिवन है तो सबसे पहले मैं यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो लिख लेती हूँ। ठीक है, जाहिर है ए और बी गिवन है, मैं उसको सी से डिनोट कर देती हूँ। तो सी डिवाइडेड बाई सी का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। अब आपको कह रहे हैं कि हमारे पास आपने फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब जब ये आपके पास बोथ के परपेंडिकुलर होगा तो आप लिख सकते हैं कि सी हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, जो हमारे पास किसके परपेंडिकुलर है, बोथ ए और बी के। आप यूं बल्कि लिख सकते हैं वी नो डैट हम कह देते हैं कि जो सी है वो किसकी इक्वल है, ए क्रॉस बी की इक्वल है। ठीक है, मतलब हम ये फाइंड करेंगे और वो आपके पास क्या इज दी परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए एंड बी। ठीक है, मतलब ये जो सी है ये किसके परपेंडिकुलर है, ए और बी के परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले मैं सी फाइंड करने के लिए ए क्रॉस बी करूंगी, तो ए क्रॉस बी हम करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आई जे के दोनों में आ रहा है तो हम इसको मैट्रिक्स मेथड से करेंगे, आई जे और के। आई के साथ 1, जे के साथ भी 1 है, के के साथ के 2 है, आई के साथ -2, जे के साथ 1 और के के साथ -3 है। इसको मैं ओपन कर देती हूँ, फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आई की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 2 -3 आ जाएगा। फिर जे का रो और कॉलम आपने छोड़ना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ठीक है, ये आप फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में पढ़ चुकी हैं। जे की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास 1 -2 2 और -3 आ जाएगा। फिर प्लस की है तो के की भी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स रह जाएंगे। ठीक है, तो हमने इनको लिख दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, ये माइनस और डिटरमिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये माइनस और डिटरमिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 इज 2 आ जाएगा। आई यहाँ पर आपके पास -5 आ जाएगा, माइनस जे यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई किया 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास -5 है, -1 जे और +3 के आ जाएगा। -5 है, -5 आई है, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर -j और +3 की है। इसको हमने a क्रॉस b, इसको हमने किसके लेट लिया था, c के लेट लिया था। अब आपके पास ये मतलब c भी आ गया। अब हमने इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपके पास -5 है, i प्लस -1j प्लस 3k का मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि आपने i के साथ की जो वैल्यू होती है उसका मतलब i j के साथ जो वैल्यू होती है उनका स्क्वायर लेना होता है। तो मतलब -5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 25, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। इन सबको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, √35 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐड भी कर लेती हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर पे 25 प्लस 1 और +9 तो 35 आ जाएगा। अब ये भी वैल्यू आ चुकी है, ये भी इसको हम इसमें पुट कर देते हैं यूनिट वेक्टर में। तो c की वैल्यू -5i -1j +3k है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर c का मैग्नीट्यूड का आंसर आपके पास क्या है, √35 आया। ठीक है, आपकी मर्जी, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो नहीं तो आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जिसका सेकंड पार्ट है फाइंड दी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन ऐसे भी होता है। आपको कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है कि आपके पास एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और फिर आपको कह रहे हैं कि वो जो आपके पास जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर इन दोनों बोथ के परपेंडिकुलर है। पहले सबसे तो सारा आपने वैसे ही करना है जिस तरह इसका फर्स्ट पार्ट किया था। हमने कहा था सोल्यूशन, हमने कहा था कि c इज इक्वल टू क्या है, a क्रॉस b की इक्वल है। तो सबसे पहले तो मैं a क्रॉस b ही फाइंड करती हूँ। ठीक है, a क्रॉस b लिखेंगे,
ए आपको पता है आई है, जे है और के है, ठीक है। ए के साथ आई के साथ 2 है, जे के साथ -3 है और के के साथ क्या है 4 है। आई के साथ 4 है, जे के साथ -2 है और के साथ -4 है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास -3 -2 4 और -4 रह जाएगा, ठीक है। फिर -j लिखेंगे, ठीक है। जे की रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 4 4 -4 आ जाएगा। फिर हम प्लस के लिखेंगे, ठीक है। इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो हमारे पास 2 4 -3 -2 आ जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस के 2 को 2 से मल्टीप्लाई -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये माइनस डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। आई इनको ऐड कर देते हैं, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। -j इन दोनों को भी ऐड कर दें, -24 प्लस के और इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम अरेंज कर ले लेते हैं, 20i आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24j आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 8k आ जाएगा। और a क्रॉस b को हमने किसके लेट लिया था, c के लेट लिया था। सबसे पहले तो हम इसका यूनिट वेक्टर ही फाइंड करते हैं, ठीक है। c डिवाइडेड बाय c मैग्नीट्यूड, c की वैल्यू हमारे पास है 20i प्लस 24j प्लस 8k डिवाइडेड बाय, अच्छा c मैग्नीट्यूड अभी फाइंड ही नहीं किया और मैंने फार्मूला लिख लिया। चले मैं c मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ, चलिए बल्कि यहीं पे करती इधर में फिर बाद में वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। ये वाली स्टेप आपने फिर बाद में करना है, ठीक है। सी का मैं मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ, ठीक है। 20 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं, 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं 576 और 8 का स्क्वायर 64, सबको ऐड कर लेते हैं, प्लस 400 और प्लस 64 तो आपके पास 1040 आ जाएगा, √1040 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इस तरह करते हैं कि चेंज कर लेते हैं, मतलब कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। फिर मैं इस जगह पे वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं इसका 1040 का, 2 5 टाइम्स 10, 2 2 टाइम्स 4 और 0, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12 और 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 is 2, 2 3 टाइम्स 6 और 0, 2 6 टाइम 12, 1 इधर कैरी आ जाएगा और 2 5 टाइम्स 10। अब ये 65 आ गया है तो इसको आप 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 से कर, 3 से नहीं होगा, 5 से करते हैं, ठीक है। 5 1 is 5, 1 कैरी और 5 3 टाइम्स 15 और 13 1 is 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने पेयर्स बनाने हैं, ये 2 2 आ जाएंगे, इधर लिख लिया, ठीक है। इन 2 2 को आपने इधर लिख लिया है और ये अब दोनों बिल्कुल चेंज है तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा, उसको आपने अंदर ही लिखना है। तो हमारे पास 4√65 आ जाएगा। अब ये जो पूरा आंसर आया है इसको मैं इधर पुट कर देती हूँ, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 4√65। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई इधर नीचे ही कर देती हूँ, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू में से आप देख सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, हम किसको 4 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4 में कॉमन लूँगी तो 4 5 टाइम्स 20 आई आ जाएगा, ठीक है। 4 को कॉमन देंगे तो 4 6 टाइम्स 24 जे और 4 2 टाइम्स 8 के, ठीक है। मैंने 4 को कॉमन लिए, नीचे आपने 4√65 वैसे ही रखना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाय √65 आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपने फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपके पास 10 है, हमें कह रहे हैं अब आपने वेक्टर फाइंड करना है। हमें ये नहीं कहा कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आपने वेक्टर फाइंड करना है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हमने ये वेक्टर फाइंड करना है। अगर मैं इस वेक्टर में से सी की वैल्यू फाइंड करूं तो आपके पास क्या है,
आप लिखेंगे इसको इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास C इज इक्वल टू C हेट और C मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये C था, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने ये वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो आपने वेक्टर फाइंड करना है इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये C हेट की वैल्यू तो आपके पास ये है, लेकिन C मैग्नीट्यूड आपके पास कहाँ से आएगा? अब ये ना हो कि C मैग्नीट्यूड आप ये वाला लिख लें, नहीं, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास वेक्टर ऑफ उसका मैग्नीट्यूड क्या 10 है, जो आप वेक्टर फाइंड करेंगे उसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो हम क्या करते हैं, इस मैग्नीट्यूड की जगह 10 पुट कर देते हैं और इस C हेट की जगह, मतलब जो C यूनिट वेक्टर आया उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यही आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 9 करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। आपको कह रहे हैं कि आपने पैरेललोग्राम फाइंड करना है, उसके डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, हम पहले सबसे फार्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब आपके पास ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, ये इनके डायगोनल्स है, ठीक है। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आपके पास इस तरह का होता है, ठीक है। एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, ठीक है। डायगोनल्स की वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, सही, ठीक है। अब आपको पता है ए क्रॉस बी को हम फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे, आई जे के। आई हमारे पास क्या है, 4 है, जे हमारे पास क्या है, 1 है और के हमारे पास कितने, -2 है। आई आपके पास -2 है, जे हमारे पास 3 है और के हमारे पास क्या है, 4 है। अब मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देती हूँ, ठीक है। आई की आपने रो और कॉलम छोड़ देना है तो ये अंदर वाले रह जाएंगे, तो 1 3 -2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस जे हम लिखेंगे, जे की रो और कॉलम छोड़ देंगे, जो रह जाएंगे आपने वो लिख देने हैं। फिर हमारे पास के है, तो के की भी रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो आपने जो वैल्यूज रहेगी आपने वो लिख देना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिटर्मिनेंट का माइनस वहीं पे रहेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 इज 2 आ जाएगा। आई ये आपके पास 10 आ जाएगा। 6 इसको जब माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। के और ये आपके पास ऐड होकर 14 आ जाएगा। इसको मैं ठीक करके लिख देती हूँ, 10 आई आ जाएगा, -12 जी हो जाएगा और +14 के हो जाएगा। अब हमने इसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपने कैसे लेना है, 10 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, प्लस फिर -12 का स्क्वायर लेंगे और प्लस जो आपके पास के आई जे के साथ की वैल्यू होती है हम उसका स्क्वायर लेते हैं और साथ में अंडर रूट लेते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चे भूल जाते हैं अंडर रूट लेना, ठीक है। अंडर रूट आपने लाजमी लेना है। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144 है और 14 का स्क्वायर 196 है, ठीक है। इन सबको आपने ऐड करने 300 और ये 440 आ जाएगा। इसको ऐड भी कर लेते हैं, मिस्टेक ना हो जाए। 100 प्लस 144 प्लस 196 440 आ जाएगा। अब इस 440 को अगर आप लोग चाहें तो एलसीएम लेकर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम कर लेते हैं 440, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4 और 0, 2 1 is 2, 2 1 is 2 और 0। इसको अब मैं 5 से कर, बल्कि 2 से भी हो सकता है। 2 5 टाइम्स 10, 1 कैरी आ जाएगा और 2 5 टाइम्स 10, 5 1 is 5, 5 1 is 5 और फिर ये एंड पे आपके पास 11 1 is 11 आ जाएगा। अब जाहिर हमने पेयर्स बनाते होते हैं, 2 को 2 से पेयर बनाएंगे तो हमारे पास ये 2 बाहर आ जाएगा और पेयर्स नहीं बन रहे तो आप 2 5 और 11 को मल्टीप्लाई कर दें। 2 × 5 × 11 तो हमारे पास 110 ही आ जाएगा। हमने 110 को इधर लिख दिया। अब एरिया ऑफ आप देखें ये फाइंड कर लिया। अब इसमें हम फॉर पुट कर देते हैं। पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ, वैसे ही लिखेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का आंसर हमारे पास क्या है, 2 √1 10 आया। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 0 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अब आपको पता है कि एरिया की यूनिट आपके पास क्या होती है, किसी भी यूनिट का स्क्वायर होता है। अब हमें तो नहीं, इधर क्वेश्चन में गिवन नहीं किया हुआ कि आपके पास इसकी यूनिट क्या, हम लिख लेते हैं स्क्वायर यूनिट। मतलब कोई भी यूनिट होगी, मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। इसका अब हम सेकंड पार्ट करते हैं।
इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या, हाफ ए मल्टीप्लाई बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए क्रॉस बी करेंगे और साथ में मैग्नीट्यूड है। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर देते हैं। ए क्रॉस बी में आपको पता है हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। आई जे के आ जाएगा, 3 है, जे के साथ 2 और के के साथ -2, आई के साथ 1, जे के साथ -3 और के के साथ 4 है। इसको मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देती हूँ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आई का छोड़ देंगे तो हमारे पास 2 -3 -2 4 आ जाएगा। यहाँ पर -3 हो जाएगा। इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 1 -2 और 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास के आ जाएगा। इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 1 2 -3 आ जाएगा जी। इसका अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आई लिख लिया कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस जे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये माइनस और डिटरमिनेंट का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 is 2 आ जाएगा, ठीक है। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। आई 8 - 6 हमारे पास 2 आ जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक है। के और ये 11 आ जाएगा। इसको मैं अरेंज करके लिखती हूँ, 2i - 14j - 11 के आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में कहा गया था हमने जो फार्मूला लिखा है उसमें हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -14 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा और प्लस और -11 का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में √2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 का माइनस, तो आपके पास पावर इवन है, साइन ख़त्म हो जाएगा और 14 का स्क्वायर हमारे पास 196 आ जाएगा, ये भी पावर इवन है, साइन ख़त्म हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, 4 + 196 + 121, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 321 आ जाएगा, 321 साथ में √, आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट वाली जो हमने फार्मूला लिखा था उसमें पुट कर देखते हैं। आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 1/2 वैसे ही रखेंगे और a × b की जगह हम पुट कर देंगे 321 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका √, है। √, को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 321 √/2 आंसर है इसका।